हेलो, वेलकम टू मैथ्स की दिशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐड करेंगे न्यूमरेटर में 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में से 1, और वो कौन सा होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो हमने सोचना है। हमने लेट सपोज करना है x एंड y, न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y। ठीक है, पहले इतना कर लें। ठीक है, ये जैसे फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, जैसे ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। पहले ये 2/7 थी फ्रैक्शन। ठीक है, 2/7, 2 में हमने 2 ऐड किया, 7 में डिनोमिनेटर में हमने 3 ऐड किया, तो ये बन गया 4/10। इसी तरह अगर कोई 4/5 है, उसमें हमने एक में 3, एक में इसमें न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 6 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 4 + 3 7/11। इसी तरह से हम माइनस भी कर सकते हैं। ये कोई है इसमें फ्रैक्शन, इसमें से हमने डिनोमिनेटर में से 3 प्लस किया और न्यूमरेटर में से 2 माइनस किया, तो ये बन गया 2/8। तो इस तरह से अब हमें, ये तो हमने एग्जाम्पल ली है, हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x/y। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेट फ्रैक्शन भी x/y। ओके, अब हमारी क्या कंडीशन है, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब ने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो क्या बन जाएगा, x + 1, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो ये क्या बन गया, y - 1। अब ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारी, अब ये न्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बन गए, तो देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये लिख लिया हमने, x + 1/y - 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम ऐड और मतलब 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, 1 हो जाएगी, तो ये जो न्यू फ्रैक्शन बनी है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 1। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, नई एक और कंडीशन है, वो क्या है, इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 बन जाएगी कब, यहाँ पे ये देखो फुल स्टॉप लग गया ना, ये पहली बात खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना। व्हाट इज द फ्रैक्शन, अब हमने क्या करा, न्यू फ्रैक्शन कितनी है, 1, ये 1 बन जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे ये तो ओके, ये तो हमारा 1 हो गया। नाउ ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये 1 ओनली करना है, डिनोमिनेटर हमारा था y + 1, न्यूमरेटर वही रहेगा x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन विल बी 1/2। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर होती है। तो अब क्या है हमारा न्यू जो बना है, अब सेकेंड कंडीशन में x/y + 1, ये न्यूमरेटर x ही रहा, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये 1/2 आ गई है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा x/y + 1 = 1/2, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, अब इसके बाद ये फिर हमारी ये जो दो मैंने यहाँ पे रिपीट में लिख ली हैं, वही पहले वाली, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 है, सिर्फ इसमें 1 ऐड किया तो 1/2 है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हमने। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व क्योंकि ऐसे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो हमसे होंगी नहीं, हमें एक इक्वेशन चाहिए पूरी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 1 से 1 से, तो यही सेम रह जाएंगे दोनों साइड्स। इसको सॉल्व किया, y और ये 1 को इधर लेके आए, ये y माइनस का हो गया, ये -1 है तो ये +1 हो गया। ठीक है, अब ये ऐड करके 2 बन गया, ये x - y, और राइट साइड में रह गया 0। ये इक्वेशन बन गई अब 3। इस साइड में हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x हो गया, और ये y + 1 नहीं रहा क्योंकि इधर 1 है, और ये हो गया 2x,
ये y इधर आ गया माइनस का, 1 भी इधर आ गया, ये भी माइनस का हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड में रह गया 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब ये बन गई आपकी 3 और 4 इक्वेशन। अब हम इनको लेके सॉल्व करेंगे। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये वाली बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उन्होंने कहा था कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ, फिर अगर वो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको सॉल्व करो। फिर हम चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड इसमें एक्सरसाइज में हमने चेक किया था, ये आपको करवाया था यहाँ पे, ये 3.1 ये वाला ये चार्ट करवाया था ना मैंने, ठीक है। ये सारा डिटेल में है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ये पीछे जाके ये वीडियो देखो, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। और ये सारा चार्ट यहाँ से, ये A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, अगर ये कंडीशन है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ये इस तरह से ये सारा, ठीक है। तो हम इसका ये A1 A2 क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। 1 मतलब एक इक्वेशन को हम ये A1 B1 C1, दूसरी के A2 B2 C2 ले लेते हैं। अब हम इनका चेक करेंगे। A1 ओवर A2 कितना आ गया, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1 ओवर 2, इसका -1 ओवर -1, ये आ गया 1, ये है 1 ओवर 2, तो ये इक्वल नहीं आए ना, तो इसका मतलब है देयरफॉर इक्वेशन 3 एंड 4 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप थोड़ा और डिटेल कर सकते हो कि 1 ओवर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। देयरफॉर इक्वेशन 3 एंड 4 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो अब कोई ना कोई सोल्यूशन है, मतलब अगर यहाँ पे वो पैरेलल लाइंस वाला आ जाता फिर हम आगे सॉल्व ना करते। अब हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। अब इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये y सेम है, तो इसलिए हम इन इक्वेशन को y सेम है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये साइन सेम है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। इनको मतलब आपकी मर्जी, आप कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, 3 एंड 4। अगर आपने लिखना 3 फ्रॉम 4 या 4 फ्रॉम 3, आपकी मर्जी, आप कोई भी लेकिन अगर आपने फ्रॉम करके लिख लिया ना, फिर आपको वो ही टर्म पहले और बाद में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसलिए ये लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 कि इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस में फिर आपकी ये होता है भी आपने जो लिख दिया वो ठीक है, जो मर्जी इक्वेशन आपने पहले लिख दी, जो मर्जी बाद में लिख दी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली साइंस बन जाएंगे, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस लिख ली, हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, सबसे पहले साइन चेंज अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कट गया y, ये बन गया 2x 1x -1x क्योंकि ये बड़ा है, और ये बन गया 3, फिर 3 उधर चला जाएगा, -3 हो गया, ये -x 1x मतलब -x रह गया, ये माइनस माइनस कट गए, x इज इक्वल टू 3 आ गया आपका, ओके। अब ये x3 क्या करना है हमें, पुट x3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 3 में कर लो चाहे 4 में, ये 4 में पुट की हुई है, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। ये मतलब आपने इस 4 का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इक्वेशन 4th इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि यहाँ से इसमें कोई आप किसी तरह से कंफ्यूजन ना रहे। तो ये इक्वेशन है हमारी 4th, ये वाली, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये 2, अब बिल्कुल इसके नीचे नीचे भी लिख सकते हो 2 × 3, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2 × 3 -y -1 इज इक्वल टू 0, ये और भी बेटर रहता है। तो 2 × 3 ये आएगा वही सारा, 6 -y -1, ठीक है। 6 - 1 कितना हो गया, 5, और ये है y, तो अब ये y क्या y इधर ही है, माइनस का 5 उधर चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये तो बस मैंने ऐसे करके दिखाया, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ओके। अब ये आ गया -y इज इक्वल टू 5 उधर चला गया, -5 माइनस माइनस कट गया, y आ गया 5, तो x आ गया 3, y आ गया 5, तो इसलिए हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, x ओवर y क्या आएगा, 3/5, ठीक है। दिस इज द
फ्रैक्शन। अब आप इसमें देख भी सकते हो 1 ऐड किया तो ये क्या बन गया, चेक कर सकते हैं 3 + 1। इधर हमने क्या करा था, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या कंडीशन थी, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 1, तो ये क्या बना 4/4 कट करके 1 आ गया ना, तो ये 1 ही था, इसका मतलब ये आपका ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या था कि इसमें इसमें 1 ऐड करना था ना, सेकंड कंडीशन ये थी, ये 3 रहा, इसमें 1 ऐड कर दिया, 3/6 ये कट गया, तो ये क्या आ गया 1/2, तो ये आ गई ये 1/2, यही था, ठीक है। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, आंसर ठीक आया है 3/5। आप बिल्कुल रफ में चेक करके देख सकते हो, इसको ऐसे पूरा डिटेल्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में चेक करके आप अपना चेक कर लो कि ये आपका आंसर ठीक आया, तो फिर ओके है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जब भी एज वाला क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये वैसे आपका पीछे भी बहुत डिटेल में कराया है, आप लास्ट 3.2 वाली वीडियो में देखो, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से डिटेल करवाए हुए हैं मैंने, तो इसमें भी ये वाला था ऐसे ही, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यूस देख रहे हैं वीडियोस, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है, तो फिर भी मैं ये भी क्वेश्चन कराती हूँ और आप ज़रूर देखो पीछे वाले, आपको बहुत अच्छे से फिर समझ आ जाएगा। तो 5 years ago 5 साल पहले, ठीक है। आज आपकी एज अगर 15 years है, 5 साल पहले आप कितने थे, 5 माइनस करोगे ना, 5 साल पहले आप छोटे थे, 5 साल पहले आप 10 साल के थे, ठीक है। 3 साल बाद आप कितने हो जाओगे, अगर आज 15 years एज है, 3 साल बाद आप हो जाओगे 18 years के, 15 + 3 18 years एज, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ये ले लिया हमने, टुडे अगर आपकी एज 15 years है, 3 साल पहले 12 साल के थे, 5 साल पहले आप 10 साल के थे, ठीक है। और 15 + 3 अगर 3 साल बाद देखेंगे तो 18 years के हो जाओगे। ये आफ्टर, नॉर्मली हम बोलते हैं अभी 3 साल बाद, आफ्टर 3 years या लेटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये मतलब बाद वाली एज के लिए प्लस करने हैं उतने ही साल, और जो पहले एगो वाली है उसमें माइनस करने हैं, ये ठीक है, ये दिख गया था ना आपको, ओके। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे नूरी और सोनू 2 लोग हैं, आपने जो भी 2 लोग देते हैं सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एजेस लिखनी होती है। लेट नूरीज प्रेजेंट एजेस X years, सोनूज प्रेजेंट एजेस Y years, सबसे पहला काम तो X and Y करके लिख लिया, ठीक है। फिर 5 साल पहले वो कितने था, ट्वाइस था, थ्राइस था, वो हमने बाद में देखेंगे। आपको क्या उन्होंने गिवन है, 5 साल पहले और 10 साल बाद, 5 years ago एंड 10 years लेटर, वो बाद में। 5 years ago है ना, सबसे पहले हम 5 years ago दोनों की एजेस लिख लेंगे, कितनी है नूरीज एज। आपने बिल्कुल नहीं वहाँ दौड़ना कि जहाँ पे इक्वेशंस बनी है, ये देखो मैंने कितनी दूर बाद में इक्वेशंस बनाई हैं, ठीक है। ये सब कुछ लिखो ज़रूर, आप ये इतना लिखोगे इतना, तो आपको कभी इन एजेस वाले में या वर्ड प्रॉब्लम्स में आप मेरे बताए अनुसार करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें थोड़े 1-2 स्टेप्स में एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, बट उनमें क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखने के उसके बाद आपका इतना सेफ स्मूथ चलता है ना कि बिल्कुल नहीं मिस्टेक होगी आपसे। 5 years ago दोनों की एज लिखनी है, ठीक है। नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले, हमें पता नहीं, X है तो X - 5, एगो है, एगो में क्या किया था, आप बिल्कुल छोटा सा ऊपर लिख लो, अपना ही लिख लेना कि टुडे 5 साल बाद 5 साल पहले, ये 5 साल पहले है तो माइनस करा, तो 5 साल पहले जिसकी भी एज, आपकी क्लास के सारे बच्चों की एज ही माइनस करी जाएगी, आपके मम्मी की एज भी, पापा की भी, भाई की भी, बहन की भी, सारे 5 साल पहले सबकी एज से आज से 5 साल माइनस होंगे, ठीक है। नूरी की एज में से भी 5 years माइनस होंगे, सोनू की एज से भी 5 माइनस होंगे, X है तो X में से, Y है तो Y में से, ठीक है। और फिर उसके बाद एक उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या दी है, 10 years लेटर,
ठीक है, ये ट्वाइस ओल्ड ट्वाइस टू हम बाद में देखेंगे। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद कितनी एज है, नूरीज एज x प्लस 10, 10 ऐड हो गए, सोनू की एज में भी 10 ऐड हो गए। ओके, ये सब पहला काम तो ये होता है आपका। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब 5 ईयर्स एगो उन्होंने क्या लिखा था, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, बिल्कुल डिट्टो लिख लेना आपने, इक्वेशन के ऊपर जाना ही नहीं है। 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस सोनू, ठीक है, ओ एज ओल्ड एज, क्योंकि ये इंग्लिश की अपनी क्लास तो है नहीं है, नूरी वाज थ्राइस सोनू, इतना भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका थोड़ा और शॉर्ट कर लो, इधर नूरी एन वाज थ्राइस सोनू, ठीक है। फिर अब ये क्या बन गया, नूरी इज इक्वल टू 3, थ्राइस का मतलब 3 और सोनू का s, देखो बिल्कुल सेम आ गया, नूरी का n, वाज थ्राइस, वाज का मतलब हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, ये नूरी है, ये इज इक्वल टू है, ये 3 है, थ्राइस मतलब 3 इंटू s मतलब सोनू, ये लिख लिया बिल्कुल उसके नीचे नीचे, ठीक है। तो अब इसके बाद नूरी की एज कितनी है, ये अब यहाँ पे ये 5 ईयर्स एगो जरूर लिखो। अब 5 ईयर्स एगो यहाँ से पकड़ लेना, ये रहे नूरी के नीचे नूरी, ये x माइनस 5, 3 इंटू 3, ये मतलब 3 लिखा है, मल्टीप्लाई बिल्कुल इनके ऊपर से लिखना है, हमने अपनी तरफ से देखो कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल इनकी डिट्टो लगा दी लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिख दिया नूरी वाज थ्राइस, हमने फिर ये लिख लिया बिल्कुल उसके नीचे नीचे। अब नूरी ऊपर से अपनी ये पकड़ने हैं, x माइनस 5 है और ये 3 है और ये y माइनस 5 है, बिल्कुल यहाँ से नहीं शुरू करना, ये इतना लिख लो। उसके बाद ये इतना लिखने के बाद फिर आपको कोई वो नहीं लगेगा, डाउट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब x माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई कर लिया, 3y माइनस 15 हो गया। अब इनको बस सिंपली सॉल्व किया है, ये 3y इधर आ गया, 15 भी इधर आ गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये सिंपल है। अब x माइनस 3y ये ऐसा ही है, इनको सॉल्व किया, 10 रह गया, 15 माइनस 5 10, ये बन गई एक हमारी इक्वेशन, ठीक है। फिर अब और कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस सोनू, ओके। अब हमने यहीं से बिल्कुल डिट्टो देख के लिखा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस सोनू, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर नूरी इज इक्वल टू ट्वाइस सोनू, ओके। अब 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स वाली एज यहाँ वहाँ से पीछे से देख लेनी है हमने, नूरी की कितनी है 10 ईयर्स, एक्स में 10 ऐड किए हैं, वहीं से पीछे से ही देख लेना, वो मतलब अभी चलो ये हो गया, ये रहा एक्स प्लस 10 और वाई प्लस 10 वहाँ पे लगा देना है हमने, अब वाली एज में ये रहा एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10, ये 2 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इसका 10 है और ये सब इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ये माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2y प्लस 10 और माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई है पीछे से, तो अब इसके बाद हमें ये 2 इक्वेशंस बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला काम तो हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है आपने, ये चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से ये हो गया सारा। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, a1 ओवर a2, a1 1 है, इसका भी 1 है, ये कट के 1 हो गया, b1 ओवर b2, ये माइनस माइनस 3 ओवर 2, माइनस माइनस कट गया 3 ओवर 2। अब 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 ओवर 2, ये इक्वल नहीं है, मतलब देयरफॉर a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने शुरू में किया था। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैज़ सोल्यूशन, एग्जिस्ट सोल्यूशन, मतलब इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से उन्होंने बोला है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि ये x और x सेम है, हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है। अब साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो ऐड कर देते हैं। अब ये हो गया, हमें एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट तभी होएगा ना जब x एक चीज़ ख़त्म हो जाए, चाहे x ख़त्म हो जाए चाहे
वाई हो जाए। ये फिनिश हो गया, कट गया। ये हो गया 3+2, साइन चेंज कर लेने हैं। 3+2 करना के लिए इसका माइनस का है तो ये माइनस होंगे, ठीक है। और ये हो गया -1y, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 1y। और ये बन गया 20, ठीक है। ये इधर ही है, 20 उधर गया, ये कट गया, y = 20। ओके, अब ये y 20 आ गया आपके पास, दोनों को एलिमिनेट करके। फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस y को पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, ठीक है। अब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो ये इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख दी मैंने दोबारा से। अब इसमें y = 20 पुट करना है, ये रही, ठीक है। ये यहाँ पे लिखें तो आपको और भी ईजी हो। x -3y + 10 = 0, ठीक है। अब इसके नीचे नीचे देखो, x -3y की जगह 20 + 10 = 0, ठीक है। x माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो गया 60 + 10 = 0। x माइनस ये सॉल्व करके -50 आ गया, तो उसके बाद ये 50 उधर चला गया, माइनस था प्लस हो गया, तो x आ गया 50। x कौन था हमारे पास, नूरी की एज, नूरी की एज आ गई 50, सोनू की आ गई 20। वो क्योंकि y हमारे पास ऊपर 20 आया ही है, ये वाला y = 20 आया है, ठीक है। अब ये ठीक है या नहीं ठीक, वैसे अभी तो ये है कि आप आंसर ही चेक करोगे पीछे से कि ठीक है, लेकिन इनको चेक करने का मेथड यही होता है कि जो आपके पास ये इक्वेशंस आई हैं, कोई भी ये 1 और 2 लगा लो, चाहे जो इधर आपके पास आई थी नूरी, ये पुट करके ये कहीं भी x और y की वैल्यू डाल देते हैं। x की 50 है ना, ये देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखा दूँ, x -3y, ये रहा। x कितना है, 50 -3 × 20 + 10 = 0 होना चाहिए। 50 - 60 + 10, अब ये 50 + 10 60 - 60 कट करके क्या आ गया 0, और इधर भी 0 चल रहा है, तो 0 = 0, ठीक है। सॉल्व किया हमने, ये सारा ठीक आ गया। ओके, तो इस तरह से आप कहीं भी पुट कर सकते हो, चाहे वो जहाँ पे थ्राइस लिखा है यहाँ पे पुट कर लो, नूरी = 2 × सोनू, 10 ईयर्स लेटर है, नहीं ये तो आप इसी में पुट करो, ये क्योंकि वहाँ तो इसमें आपको इक्वेशन में ही पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे चाहे यहाँ पुट कर लो आप, वो आप अलग अलग जगह पे पुट करके देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलो ओके बेटा, ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के लिए अलग वीडियो में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और बताना मेरे को कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जब हम थर्ड पार्ट करेंगे, ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।